अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जो पहले व्लॉग में आपको बताया था, आज वाले में, कि जो चीनी का स्कैंडल है उसके ऊपर हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ आपस में आप कह लें इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर राब्ते हुए हैं। और इस बात को डिस्कस किया गया है कि ये जो चीनी माफिया है ये कौन है पीछे। ये सिर्फ चीनी माफिया नहीं है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा है। इनके ताने बाने जो हैं ये एक ही माफिया, एक ही ग्रुप और एक ही कल्ट के साथ जो है ना जुड़े हुए हैं। लिहाजा इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि पहले भी जो पेट्रोल माफिया आप कह लें, उसको जो आप ऑयल माफिया कह लें, जो ईरान के साथ मुंसलिक रहा और अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक रहा, जिसमें डॉलर के ऊपर प्रेशर आता था पाकिस्तान में, इसके ऊपर काम किया गया। और जब काम किया गया तो बहुत हद तक जो है ना इसके ऊपर काबू पा लिया गया। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की नई रिजीम है इसने इसके ऊपर इनिशिएट लिया, लेकिन आप कह लें कि इंटरनली बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इनके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो ये टेक्निकली भी आ जाते हैं सामने। लेकिन इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया कि डायरेक्टली लोगों को ये बात नहीं कही गई कि जो आप कर रहे हैं, इससे जो आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं की गई। और उसकी वजह यह थी कि पैर मजबूत नहीं थे, मामलात हालात इन चीज़ों के ऊपर इतनी गिरफ्त नहीं थी, और ये शुरू से चला आ रहा था। हुकूमतें बनाता था, गिराता था, और बनी हुई हुकूमतों को, कमज़ोर हुकूमतों को ताकतवर कर दिया करता था, और इसका जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पाया जाता था। अच्छा, हमने ये देखा कि कुछ टाइम से डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ पाकिस्तान के अंदर, और कुछ ऐसी सूरत हाल हमें नज़र आई कि जो गैर मुतवक्को थी। स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी, लेकिन मार्केट के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन ऐसी नज़र आई कि जिससे ये नज़र आता था कि हैजिंग हो रही है या कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अचानक से गंदम के बहरान के ऊपर, तो दूसरे आप कह लें कि साल के अंदर किसान को ये बात पता लगी कि ये जो ठेके वाला सिस्टम है, यानी कि पर एकड़ ठेके पे ज़मीन दे दी, और उसके बाद जो है ना जो मालिक है, जो ऑनर है ज़मीन का, उसने अपनी पांचों घी में कर ली। अगला जो हो गया, उसने बारदाने की डिमांड शुरू कर दी, और सारा जो बर्डन होता था वो एंड कंज्यूमर के ऊपर आ जाता था। जब एंड कंज्यूमर पे आता था तो फिर उसका रिवर्सल जो है ना वो किसान के ऊपर लगता था, और वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लगता था। तो अनसर्टेनिटी पूरे सिस्टम के अंदर ये हमें नज़र आई। तो मरीम नवाज हुकूमत ने इनिशिएट लिया, पहली दफ़ा बात करके नीचे जितना आप कह लें कि सिस्टम था, उसको ये बात कही कि ठीक है हम गंदम उठाएंगे, नहीं उठाई। फिर दूसरी दफ़ा में इस बात को श्योर कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। तो हुकूमत की तरफ से डायरेक्टली नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट कुछ ग्रोहों ने ये बात कही, नहीं जी हमारी हो गई है बात, तो हम फीमन जो है ना हम हमारा रेट ये होगा। लेकिन जो किसान था उसको कंफर्म पता था कि हमें जो मार्केट का रेट है वही मिलेगा, हमें बारदाने की कीमत नहीं मिलेगी, जो सरकारी कीमत है वो नहीं मिलेगी। अच्छा, वो सिस्टम तो ठीक हो गया। उसके ऊपर जो इफेक्टी था वो था किसान, या जो ऑनर था, ऑनर को ये पता था कि अब मैं खुद काश्त कर लूँ ज़्यादा बेहतर है, ट्रैक्टर लगवा लूँ, खाद डलवा लूँ और थोड़ी हिफाजत कर लूँ, मुझे जो सा है वो फी एकड़ जो साल का मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। अब उसके जो ठेका है वो नहीं मिलेगा। ठेका चला लेकिन कमज़ोर रहा। लेकिन जब चीनी का मसला आया, तो जब चीनी के ऊपर ये जो अचानक से ये जो उसकी शॉर्टेज शो की गई कि चीनी शॉर्ट है और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो है ना बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि लोग बेचैन थे कि अब क्या किया जाए। तो जो रिपोर्ट्स मांगी गई उसके अंदर ये बात कंफर्म की गई, और कंफर्म करने के बाद जो जो लोग जो उन्होंने अदाद शुमार दिए और जो ये बताया कि अगर हम चीनी नहीं इंपोर्ट करेंगे फौरी तौर पे, तो इस टाइम तक ये चीनी बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। उसके अंदर जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारे मामला जो है ना आप कह लें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बात हुई, और ये ऐन उस वक़्त में हुई जिस वक़्त में जंगी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो
हुकूमत को जो फाइलों की सूरत में दी गई, पीछे कौन सा ऐसा तगड़ा माफिया है कि जिसने ये काम किया। तो इस्टेब्लिशमेंट में फिर ये बात की गई, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मेरी मालूमात है कि बिल्कुल वजाहत से कहा गया कि आप इस वक्त बहरान पे काबू पाएं, जो अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है इंपोर्ट करें, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद अचानक से जो चीनी नई है वो मिलों से बनकर और मैदान में आ जाती है और इस चीनी की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर ये सारा माफिया, ये नेटवर्क पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं करनी, इसके अंदर जो मर्जी हो, इस्टेब्लिशमेंट के जो मर्जी लोग हों। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्रंट पर जो खेलने वाले हैं वो कोई और हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं, वो सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन चीनी की जो एसोसिएशन है वो किसके साथ मिलकर काम करती है, किस तरीके से ये इजाफी मुनाफाखोरी की तरफ जाते हैं और किस तरीके से हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। और इसमें यह भी सुनने में आया कि जनाब ये इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये जो बातें सुनने में आई ना, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा। अच्छा, अब मैं आपको एक और नई इसके अंदर बता देता हूँ कि जो मालूमात के मुताबिक है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये बात वार्न की गई है कि ये जो आप ब्लैकमेलिंग का ये जो तरीक़ाकार चलाया हुआ ना, इससे पीछे हट जाएं, अदरवाइज़ आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ भी नज़र आई है कि इस दफ़ा वो प्रेशर भी उनसे ना इस दफ़ा तो चल गया, यानी कि इंपोर्ट तो चीनी करनी पड़ेगी। 5 अरब डॉलर का, 5 अरब रुपए का टीका लगा है और ये पाकिस्तान की आवाम को लगा है। तो 5 और मिनिमम जो है ना 5 डायरेक्टली लग जाता है आवाम को, यानी कि इजाफी सूरत में जो वो पे करेंगे, यानी कि 10 अरब रुपए का पाकिस्तान की आवाम को टीका लगा है। तो ये टीका जो ना वो कह रहे हैं कि अगर हुआ तो इसका जो नेटवर्क जहाँ तक